वो है परमेश्वर आपको चुनता है। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर आपको चुनता है। सो आइए हम निकालें प्रभु का वचन नए नियम से, लूका की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 23 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ध्यान दीजिए क्या कहता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्या करे? अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। ये बहुत सुंदर बात है। कई बार आपको समझ नहीं आएगा अपने आप का इनकार। आज हम लोग इन्हीं बातों पर मनन करेंगे कि इनकार क्या है। अपनी खुदी को हटा देना, अपने नाम को हटा देना, अपने वजूद को हटा देना, अपनी हर एक बात को, हर एक चीज़ को बिल्कुल पीछे कर देना, उसे कहते हैं इनकार। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करने जा रहे हैं। और प्रभु ने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। बोलिए क्रूस। क्रूस जो दर्शाता है वो दुख को दर्शाता है, वेदना को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस दी गई तो कीलों से ठोका गया और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ही बलिदान दिए थे। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब देखिए आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, प्रभु आप सबसे ये बात बोल रहा है, परंतु एक कंडीशन रखता है। प्रभु कहता है जो कोई, मान लो यहाँ पर आज 60-70 लोग हैं, तो उन 60 लोगों को में से प्रभु कह रहे हैं आप सबको आने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है जो कोई जो मेरे पीछे आना चाहता है। आप में से एक आदमी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो जो मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। वो प्रतिदिन अपना, यानी प्रभु ने आपको जो बुलाया है। देखिए प्रारंभिक दिनों में तो परमेश्वर आपको सब देते हैं, चंगाई भी, आशीष भी, हर एक चीज। पर ये जान लीजिए आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो बिल्कुल सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और वो ऐसा परमेश्वर है जो तरस और दया का परमेश्वर है और आपके हर एक पाप, आपके हर एक अधर्म को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है और वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है। ये परमेश्वर के गुण हैं और वो हमारा बहुत ध्यान रखता है। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। ये प्रभु ने अपने वचन में बोला है। अब यहाँ पर प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी आपको प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना है और प्रभु के पीछे चलना है। और जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तब आपको दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपको अपनी मैं को ख़त्म करना है। समझ पा रहे हैं? आपको अपने वजूद को ख़त्म करना है। सो ये आपके लिए एक खुशखबरी है। जो प्रभु को जान पाते हैं ना, जो प्रभु से प्यार, जो परमेश्वर का प्यार समझ लेते हैं, वो अपने खुदी को अपने आप मिटाते हैं। वो खुद इनकार करते हैं कि हाँ मुझे तो सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर चाहिए। अभी आप लोग यहाँ आए हैं चंगाई पाने के लिए, धन का आशीष पाने के लिए, आप कुछ चीज़ें पाने के लिए आए हैं यहाँ पर। परंतु जब आपके हृदय में एक प्यास जगेगी, नहीं मुझे चंगाई नहीं, मुझे धन नहीं, मुझे छुटकारा नहीं, मुझे तो प्रभु चाहिए, एक प्यास वो जगेगी। और जब वो प्यास आपके अंदर आएगी ना कि मुझे प्रभु चाहिए, तो उन लोगों को प्रभु बोलता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। नहीं तो जो चंगाई पाना आया है प्रभु से चंगा कर देगा, जो छुटकारा पाने आया है, जो धन का आशीष पाने आया है, प्रभु ने दे देगा आशीष। परंतु वो लोग चले जाएंगे। परंतु संतान परमेश्वर उनको बनाता है जो लोग
इन आशीषों को पा भी लेते हैं और इन आशीषों को नजरअंदाज कर देते हैं और वो ढूंढते हैं उस ईश्वर को कि जिस ईश्वर ने मुझे चंगा किया, जिस ईश्वर ने मेरे रोगों को चंगा किया, मुझे छुटकारा दिया, मेरा ध्यान रखा, मैं उस ईश्वर को खोजूंगा, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, परंतु जब, ध्यान से सुनो, आज आदमी क्या चाहता है? धन चाहता है, चंगाई चाहता है, आशीषें चाहता है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप में से कितने लोगों को धन चाहिए, तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि साधु संत बन जाते हैं सब यहाँ आके। पर मैं जानता हूँ सबको धन चाहिए, सबको चंगाई चाहिए, सबको शांति चाहिए अपने जीवन में। प्रभु ये देते हैं, परंतु वो कब देते हैं? परमेश्वर कहते हैं ये एक आत्मिक नियम है, आपको ये समझना है, ये एक आत्मिक नियम है। प्रभु आपको अमीर तो बनाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं पहले तुम आत्मिक चीजों को खोजो, पहले तुम आत्मिक चीजों को खोजो, यानी प्रभु को खोजो, प्रभु की इच्छा क्या है उसे खोजो। अभी मैंने वचन देने से शुरू करते से पहले मैंने क्या बोला? भाई आप लोग प्रभु का वचन जो नहीं लेकर आए हैं ना, उसे जरूर पढ़ें। और ये हर सप्ताह में ये अनाउंस करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि लोग परमेश्वर को जान पाएं। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ क्या मैं सच कह रहा हूं? आपके पास भी बुद्धि है, आप भी प्रभु का वचन पढ़ें और सुने, हाँ भैया जो बता रहे हैं वो इसमें लिखा है या नहीं लिखा, उसको तोले, उन बातों को खोजिए, उन बातों को। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 33वां पद। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, देखिए प्रभु क्या कहता है? पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले क्या खोजना है? बोलिए। परमेश्वर का राज्य। क्या कह रहा है पहले? अब देखो, तुम्हारे जीवन में गरीबी है, बेरोजगारी है, धन का अभाव है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, शैतान ने तंग कर रखा है, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। परंतु प्रभु पहले क्या बोलता है? बेटा मैं जानता हूं तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, मैं जानता हूं धन का अभाव है, मैं जानता हूं तुझे चंगाई चाहिए, परंतु पहले तू अपनी चंगाई को मत ढूंढ, धन को मत ढूंढ। प्रभु कहता है पहले तुम मेरे राज्य को खोजो। पहले तुम क्या करो? मेरे राज्य को खोजो। ये बात मुझे मेरे उन पादरी साहब ने बताई थी जो मुझे प्रभु में लेकर आए, मेरे परिवार को लेकर आए। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, हद से ज़्यादा हम गरीबी में थे। तब एक आदमी जो बहुत हद से ज़्यादा गरीबी में होता है, ना खाने को कुछ है ढंग का, ना पहनने को है कुछ ढंग का। आप विचार करें ऐसे आदमी को क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। अब जब आदमी को पैसा चाहिए होगा ना, तो वो आदमी क्या करेगा? खोजेगा पैसा। मैं कौन सा काम करूं, मैं कितना ओवर टाइम लगाऊं, मैं कितनी मेहनत करूं। तो हम लोग है ना हर तरह का ओवर टाइम लगाते थे। हमें जो आदमी जो काम बता दिया करता था ना, वो करते थे। मेहनत, मजदूरी, हर तरह का काम करते थे ताकि पैसा आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो सके। परंतु जो वो पादरी साहब हमें लाए ना, उन्होंने हमें यही वचन पढ़ाया, बेटा वचन में लिखा है पहले तुम उसके राज्य को खोजो, धर्म को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उनकी ये बात हमें बड़ी अटपटेली लगी। हम प्रभु में नए नए थे। हम कहने लगे पादरी साहब आप हमें प्रार्थना करो कि हमें अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा काम खुल जाए, हमारे पास बहुत सा पैसा आ जाए, हम कर्जे से दूर हो जाएं। बाइबल पैसे के बारे में क्या बताती है, आप वो हमें सिखाएं। आप कह रहे हो प्रभु का राज्य खोजो। उन्होंने कहा बेटा मैं जैसा कहता हूं ना तुम बस वैसा करो। मैं उनके पास रोज आने लग गया, 8-8, 10-10 घंटे उनके पास बैठता। उनके पास लोग आते जाते, कलीसिया के लोग आते मिलते, मैं भी बैठा रहता। जो लोग आते जाते मैं उनके लिए चाय, कॉफ़ी, नाश्ता बनाता रहता।
झूठे बर्तन धोता रहता, और जब खाली होता तो पादरी साहब से बाइबल के बारे में सुनता, वचन सुनता, सीखता। ये मैंने किया, मैं खोजता रहा। प्रभु ये देख रहे थे, खोज रहा है। हालेलुया। आप में से कौन आदमी, कौन बहन अपने अगुवे के साथ उसने समय बिताया? कौन है आप में से? आपके क्षेत्र के जो प्रचारक लोग हैं, आप कितनी देर उनके साथ समय बिताते हैं? संगति खत्म हुई, बस चाय नाश्ता लिया, फटाफट भागने की करते हैं सब लोग अपने घर। आप कितने लोग हैं जो अपने क्षेत्र के अगुवे प्रचारक के साथ बैठे? नहीं, अभी मेरी और प्यास है, मेरी और भूख है, मैंने सीखना है। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे पास आए, भैया हमें प्रभु का आप वचन बताओ, हमें सिखाओ? कितने लोग हैं? नहीं, कोई नहीं, बहुत कम लोग, शायद कोई नहीं मेरी दृष्टि में। तो सबको वो चाहिए, धन चाहिए, चंगाई चाहिए। मैं रोज का मेरा काम था, तब मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, काम ढूंढना बंद कर दिया। हम बहुत ज्यादा गरीबी में थे। जितनी हमने गरीबी देखी, मैं दावे से कह सकता हूं आप में से कोई भी आदमी इतनी गरीबी नहीं देख रहा है। दावे से कह सकता हूं, बहुत ज्यादा गरीबी देखी। और उनके पास बैठा करते थे, प्रभु का वचन सीखते थे, और धीरे धीरे बस प्रभु का राज्य खोजते रहे, उसे ढूंढते रहे। कब गरीबी हमारे जीवन से निकल कर चली गई, मेरी पीढ़ी से निकल कर चली गई, पता ही नहीं चला। हालेलुया। अब गरीबी ने मुझे, मेरी पीढ़ी को मालूम है क्या कहा है? अलविदा। अलविदा का मतलब अब कभी नहीं मिलेंगे, अब कभी में तेरे जीवन में गरीबी नहीं आएगी, तेरे बच्चों के जीवन में अब कभी गरीबी नहीं आएगी। क्योंकि हमने क्या खोजा? प्रभु का राज्य। क्या खोजा? प्रभु का राज्य। बस हमने ये खोजा। जो आदमी सिर्फ परमेश्वर, आज आप इस बात को पकड़ के चलें। जितने भी बच्चे हैं मेरे, ये जितने भी आप लोग हैं, मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं। आप खोजिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का राज्य खोजिए। मैं दावे से कहता हूं, जब आप इसको खोजना शुरू करेंगे ना, जब आप खोजने की यात्रा पर चलेंगे, आप धन, चंगाई, मकान, पैसा, इन सारी चीजों को भूल जाएं। आप सिर्फ प्रभु का राज्य खोजें। मैंने प्रभु का राज्य खोजना, बस ये बात पकड़ के चलें। बस आपकी गरीबी प्रभु कैसे दूर करता चला जाएगा। अगर आप गूगल पर सर्च करें, बाद में सर्च करना, दुनिया के सबसे बड़े चर्च के एक पादरी हैं, कोरियन पादरी। अभी 2-3 साल पहले वो एक्सपायर हुए हैं, अब उनका बेटा चर्च संभाल रहा है। उनका नाम था पॉल योंगिचो। कोरिया, साउथ कोरिया के पादरी। तब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी। तब उनकी पुस्तक में मालूम है कितने उनकी कलीसिया के लोग थे? जानकर हैरानी हो जाएगी, 20 लाख लोग। कितने? 20 लाख। और आज से वो 10 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी। अब तो मेरा ख्याल से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे। वो दूरबीन से अपने चर्च के लोगों को देखा करते थे, कौन कौन परिवार आया है, दूरबीन से। इतने ज्यादा लोग, दुनिया के सबसे बड़े चर्च के पादरी। पर वो पादरी दुनिया के सबसे बड़ा चर्च का पादरी बना कैसे? उनकी गवाही सुनाता हूं, सच्ची गवाही है। उनको कैंसर हो गया था, मरने पर थे बिल्कुल। उनके शरीर से बदबू आती थी, बहुत ज्यादा सड़ान। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके पास नहीं जा पाते थे, कीड़े रेंगते थे, सड़ रहे थे वो। और एक कमरे में उन्हें रख दिया गया था। उस कमरे में बस उन्हें खाना देने आती थी उनकी वाइफ, और देकर चली जाती थी, क्योंकि सड़ान बहुत ज्यादा थी, उनके जख्मों से दुर्गंध आती थी। उनकी छोटी बच्ची अपने स्कूल जाती थी। उसने अपनी सहेली को बातों बातों में बताया, मेरे पापा को, इतनी बच्ची सी, इतनी छोटी बच्ची, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, इतनी बड़ी बच्ची, उसने अपनी सहेली को बताया, मेरे पापा को कैंसर है, मरने पर है, बदबू बहुत आती है। वो छोटी लड़की का परिवार प्रभु में विश्वास करता था, इसलिए बच्चे अपने माँ बाप से सीखते थे। हमारे माँ बाप बहुत प्रार्थना करते हैं,
संगति में जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा भी करता है। उसने कहा हमारा जो प्रभु है ना वो चंगा करता है, बीमारों को चंगा कर देता है। और पॉल योंगिचो बौद्ध धर्म के थे, बुद्धिस्ट थे वो, क्योंकि कोरिया में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं। तो उन्होंने वो कहती हमारा प्रभु तो बीमारों को ऐसे चंगा नहीं करता। उन्होंने कहा हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, तू है ना मुझे अपने घर ले चल, मैं तेरे पापा के लिए प्रार्थना करूंगी। वो आई पॉल योंगिचो के पास, छोटी सी लड़की, और प्रार्थना करने लगी। पॉल योंगिचो कट्टर बुद्धिस्ट थे, उन्होंने डांटा उस लड़की को, पागल है, चली जा जा जा, क्या कर रही है यहाँ पे। छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, छोटे बच्चे की प्रार्थना को उन्होंने अनसुना कर दिया, भगा दिया। उसने प्रार्थना किया तो भी। दूसरे दिन वो लड़की फिर आई और फिर उसने प्रार्थना किया। पॉल योंगिचो ने डांटा, पागल है, चली जा यहाँ से, जा जा, डांट के भगा दिया। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हमें कोई ईसाइयों की हमें प्रार्थना नहीं चाहिए, भाग जा। और वो चली गई। फिर तीसरे दिन वो लड़की फिर आई और वो रोने लग गई प्रार्थना में, और प्रभु यीशु मसीह से बोलती, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर हो, आप चंगा कर दो मेरे अंकल को, ये बहुत जख्मी है, आप चंगा कर दो। वो प्रार्थना करके रोई। और वो बुद्धिस्ट आदमी पॉल वो ये सोचने लग गए कि ये लड़की जो अनजान है, रोज मैं इसे डांट देता हूँ तो भी ये मुझसे कितना प्यार करती, मेरे लिए रो रही है। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़ के चली जाती है, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते, ये अनजान बच्चा मेरे लिए रो रहा है। तो वो तरस से भर गए। उन्होंने फिर उस लड़की को आराम से प्रार्थना करने दिया और उसने रो रो कर प्रार्थना किया और प्रार्थना करके चली गई। बीच रात के वक्त पॉल योंगिचो सो रहे थे। वो गवाही में बताते हैं, वो बताते हैं मेरे कमरे में तेज रोशनी हो गई, तेज रोशनी, जगमगाने लग गया कमरा। कह रहे जैसे मानो सूरज मेरे घर में उतर आया हो। और कई सारे स्वर्गदूत खड़े हुए उन्होंने देखे और उनके पास प्रभु यीशु मसीह योंगिचो के पास, और उन्होंने उस पर हाथ रखा और कहते, बेटा मैं तुझे चंगा करता हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची ने तेरे लिए प्रार्थना किया है, इसलिए मैं तुझे चंगा करता हूँ। उस लड़की को उस योंगिचो को छुआ और वो चंगा हो गया, उनका कैंसर चला गया। और उन्होंने कहा अब मुझे जिस परमेश्वर ने चंगा किया है मैं उसे अब जानूंगा। हालेलुया। उन्होंने उस लड़की से संपर्क किया, बाइबल ली, उसके परिवार से मिले और धीरे धीरे वो उनकी संगति में जाने लग गए, प्रभु का वचन सीखने लग गए, जानने लग गए। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, खोजना। उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। फिर प्रभु की जब वो थोड़ा और बढ़ गए प्रभु की सेवा में, प्रभु की अब सेवा करने लग गए। उन्होंने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे मेरे बीमारी से चंगा किया है, आज बहुत सारे लोग हैं गरीबी में, बीमारियों में, वो तो जीवित परमेश्वर है, मैंने साक्षात्कार उसे देखा है। उन्होंने कहा मैं उस परमेश्वर की सबको गवाही दूंगा। फिर वो झोपड़पट्टी में जाने लग गए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, लोगों के लिए वो प्रार्थना करते, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते, झुग्गियों में जाते, जिनके पास कुछ नहीं होता था उनके पास जाते, प्रार्थना करते उन लोगों के लिए। और फिर प्रभु ने बोला उन्हें, बेटा मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक चर्च बना, मैं तुझे चर्च की एक बड़ी कलीसिया दूंगा। उन्होंने कहा प्रभु किस जगह? प्रभु ने उन्हें साउथ कोरिया का सबसे महंगा शहर बोला, वहां जा, वहां की सबसे बड़ी जगह ले ले, वो जमीन ले ले। तो जैसे मानो इस समय भारत के अंदर अगर सबसे महंगा शहर है तो वो दिल्ली है। तो दिल्ली के लिए उन्होंने बोला, उदाहरण के लिए दिल्ली में, और दिल्ली में कौन सी जगह है सबसे महंगा? कनॉट प्लेस, साउथ एक्स दिल्ली। अब वो जगह सबसे महंगी जगह जो साउथ कोरिया की थी ना, वहां प्रभु ने बोला वहां चला जा, उस जगह की नीलामी हो रही है, वहां जा। और वो गए, वो बहुत बड़ी जगह थी और वहां पर फॉर्म भरे जा रहे थे, नीलामी, वहां पे बोली लगती, उस जगह की ऑक्शन होना था उस जगह का। उन्होंने सब लोग अपना अपना नाम लिख रहे, अमाउंट लिख रहे, और कौन बैंक उन्हें फाइनेंस करेगा, कौन उन्हें बोलेगा, वो सब उसमें लिख रहे। उन्होंने अपना फॉर्म में नाम लिख दिया, मेरा नाम योंगिचो, और फाइनेंसर कौन बैंक भाई लोन दे रहा है उन्हें उस जमीन को खरीदने के लिए, उन्होंने लिख दिया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस जगह पे वो लिख दिया बस।
और उन्होंने फॉर्म जमा करा दिया खिड़की पे, और खिड़की पे जमा कराया। आदमी ने देखा, अरे ये पागल है, ये कोई किसी बैंक का नाम नहीं लिखा, कौन बैंक तुम्हें फाइनेंस कर रहा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बेवकूफ़ी की बात है, फेंक दिया उठा के फॉर्म। पॉल योंगिचो चले गए वहाँ से, उनका फॉर्म पड़ा हुआ, वो लिखते, तभी कुछ क्षण के बाद एक आदमी आता, उसी फॉर्म को उठाता है और वो खिड़की में हाथ दे देता है और कहता है, इस ऑक्शन का जितना अमाउंट है वो मैं पे कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा पैसों के साथ, और वो जगह पॉल योंगिचो के नाम हो गई। हालेलुया! कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर। उस आदमी के पास कुछ नहीं, वहां से लेटर आया गवर्नमेंट का, वो जगह आपके नाम हो गई है। योंगिचो घबरा गए, मेरा फॉर्म तो खिड़की से फेंक दिया गया था, ये जगह मेरे नाम हो गई। चक्कर आ गए, वहां जाके पता किया, दूर तक कई एकड़ जगह उनके नाम हो गई। प्रभु ने कहा, बेटा अब ये चर्च बनाना है, अपना मकान बेच दे, अपना मकान बेच दे, और जब मकान बेच देगा जितना सारा पैसा होगा वो तू मेरे चर्च बनाने में लगा दे। योंगिचो ने कहा, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। उन्होंने, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं उनकी गवाही के बारे में, उन्होंने लिया अपने मकान को बेचने की बात उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, और उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, मैं मकान बेचना चाहता हूं, मैं मकान बेचना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, पागल हो गए हो, हमारे पास एक मकान है। देखिए, आदमी जो होता है ना, वो बाहरी दुनिया को देखता है, प्रैक्टिकल होता है, नौकरी, काम धंधा, घर कैसे संभालना है, कर्जा कैसे करना है। पर औरत की एक छोटी सी दुनिया होती, मेरा मकान, मेरे जेवर, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, बस औरत वहीं तक सोचती है। बुरा मत मानना भाई, बात सच है, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो किसी की भी बीवी हो। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा, योंगिचो ने कहा, नहीं, मैं अपना मकान नहीं बेचने दूंगी, और वो सो गई। पर रात को प्रभु की आत्मा ने योंगिचो की वाइफ को इतना बेचैन कर दिया, बहुत आत्मा में, बेचने के लिए। सुबह उठी, वो अपने पति को बोलती, मैं चाहती हूं मकान को बेच दो, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई, प्रभु की आत्मा ने मुझे बहुत बेचैन रखा। योंगिचो खुश हो गए, उन्होंने मकान बेच डाला। प्रभु ने कहा, जो तेरा सामान है, फर्नीचर है, ये भी बेच दे, वो भी बेच दिए। एक माँ ने अपने बच्चे के खिलौने रख लिए थे, मेरे छोटे बच्चे हैं, वो खिलौनों से खेलते हैं, सब बेच देंगे। प्रभु ने कहा, ये छोटे खिलौने हैं ना, ये भी बेच दे, ये भी बेच दे। पत्नी फिर लड़ी है अपने पति से, छोटे बच्चों के खिलौने, पागल हो, हमारे बच्चे खेलते हैं इनसे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे यही कह रहा है करने को। उन्होंने अपने बच्चों के खिलौने बेच दिए, कंगाल हो गए, और सारा पैसा जितना मिला था किस में लगा दिया, चर्च बनाने के। चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बनने लग गया। अब वो परिवार, योंगिचो का परिवार, एक ऐसी बिल्डिंग में चला गया जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बन रही थी। जो बिल्डिंग होता है ना, आप देखते हैं बिल्डर बनाता, ढांचा सा बना होता, लेंटर डले होते हैं, प्लस्तर नहीं हुआ होता अभी, तो ढांचा सा, ऐसी बिल्डिंग में वो चले गए रहने के लिए। और सोने के लिए वो क्या ओढ़ते मालूम है, सीमेंट के कट्टे, अपने नीचे कट्टे बिछाते, ठंड लगती तो कट्टे ओढ़ते वो। और सब्जी मालूम है उन्होंने क्या लिखा, वो कहाँ से लाते सब्जी, जब सब्जी मंडी खत्म हो जाती, गली सड़ी सब्जियां, हमारे यहाँ पर गाय भैंस खा रही होती है ना, गली सड़ी, जब मार्केट उठ जाती है, वो बची कुची सब्जी, सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए आलू, वो लेकर आते, और उनकी पत्नी वो चीज़ें बनाती, चुन कर लाते, वो सड़ी हुई चीज़ें लाते और वो बनाते। प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का क्या करे, इनकार। यह है अपने आप का इनकार। अपनी खुदी को मिटा दिया, अपने बसे बसाए घर को कहते हैं ना, उजाड़ दिया, मकान बेच दिया, सामान बेच दिया, बच्चे के खिलौने बेच दिए। यह अपने आप का इनकार है। आज कई लोग चमक धमक को, सेवा को देखकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं।
आज कई लोगों ने मेरे जीवन में जो प्रभु ने मुझे आशीषें दी उसे देखकर प्रभावित हो गए। मेरे पास एक बड़ी कलीसिया है, उसे लोग देखकर प्रभावित हो गए। मेरे चर्च से जितने लोग गए ना, उन्होंने कहा नेल्स भैया अमीर होते जा रहे हैं, इनका नाम बड़ा होता जा रहा है, हम भी चर्च खोलेंगे। हम भी क्या करेंगे? चर्च खोलेंगे, हमारा भी बहुत नाम हो जाएगा, हम भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। नेल्स भैया को हम देख रहे हैं, कोई नौकरी कोई काम धंधा नहीं, ऐश की ज़िंदगी है, हम भी यही सेवा करेंगे। परंतु उस सेवा के पीछे अपने आप का इनकार छुपा है। हालेलुया। लोग सेवा में इसलिए आ जाते हैं हम बहुत पैसा कमा लें, धन कमा लें। जो सेवा है ना, ये सबसे टफ काम है, सबसे संसार का सबसे मुश्किल काम, सबसे ज्यादा आपको इससे लड़ना पड़ता, अपने आप से लड़ना पड़ता, अपने जीवन साथी से लड़ना पड़ता है, परिवार से लड़ना पड़ता है, बच्चों से लड़ना पड़ता है, अपने आप को मार देना होता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को क्रूस पर ठोक देना पड़ता है, अपने आप का इनकार करना पड़ता है। ऐसी सेवा नहीं खड़ी होती, ऐसी सेवा नहीं चलती। सेवा को चलाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक चाहिए होता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य चाहिए होती है, वो चलाती है एक सेवा को। तो यहां पर योंगिचो ने अपना जब चर्च बनाने लगे तो थोड़ा बहुत चर्च बना, थोड़ी बहुत दीवारें बनी, बस अब रुक गया काम उनका चर्च का। क्योंकि घर का सामान बेच के, मकान बेच के जितना पैसा लगा था, भाई कई एकड़ की जमीन थी, अब कैसे बनता, रुक गया। अब जिनका सीमेंट लिया था, जिनका ईंट लिया था, कच्चा सामान लिया था, वो योंगिचो को आकर पैसा मांगते, हमारा पैसा दो। योंगिचो के पास पैसा नहीं होता था, उन्हें गालियां देके जाते थे, लड़के जाते थे। योंगिचो बैठ गए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मैं क्या करूं, लोग लड़ रहे हैं, चर्च आधा ही उसमें रुक गया, अब क्या करें। प्रभु ने कहा दान लेना शुरू कर। सब पूरे शहर में अनाउंस करा, मेरे चर्च का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब लोग आ जाएं दान देने के लिए। और उन्होंने भोंपू ले लिया और सब में अनाउंस करा, मेरे चर्च का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप सब लोग आओ दान देने के लिए। बड़े बड़े रईस लोग आए, कई लोग आए, पर सब देख रहे हैं क्योंकि सब बुद्धिस्ट परिवार के थे, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले मानने वाले नहीं थे, बहुत कम लोग थे, बस देखने आए थे तमाशा होता क्या है। सारे लोग आए और जो उनके चर्च के लोग थे, जो उनके चर्च में आते थे, वो कौन आते थे? झुग्गी झोपड़ के लोग। उनके पास या तो पैसा नहीं, अगर पैसा है तो थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं, उनके कटोरे में डाल रहे हैं। एक वहां पर भिकारन आई और वो भिकारन ने अपना एल्युमिनियम का कटोरा दिया चर्च को बनाने के लिए। किसके लिए दिया? एल्युमिनियम का कटोरा दिया योंगिचो के हाथ में, आप ये ले लो भैया, इसे बेच देना और चर्च के काम में लगाना। योंगिचो रो पड़े, मेरी बहन तू भीख मांगती है इस कटोरे में, फिर खाना भी इसी में खाती है, अगर तू ये चर्च बनाने के लिए दे देगी तो क्या होगा। उसने कहा लोग जमीन पे खाना डाल देंगे, मैं जमीन पे से उठा उठा के खा लूंगी, पर कम से कम चर्च बनना चाहिए। तो जितने भी वहां लोग थे ना, परमेश्वर उस भिखारन को लेकर इसलिए आया था, वहां जितने भी लोग थे ना, रईसज़ादे, सबका मन टूट गया। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा है, हम चर्च बनाने के लिए नहीं दे रहे, परंतु एक भिखारन अपना कटोरा बेच रही है और ये कह रही है कोई मुझे खाने के लिए देगा तो मैं ज़मीन पे डलवा लूंगी खाना और वो खाऊंगी। उन्होंने योंगिचो को पैसा देना शुरू कर दिया। हालेलुया। और धीरे धीरे करते करते उनका चर्च बन गया। और मालूम है कितना बड़ा चर्च बना, जैसे कि स्टेडियम होता है, 60,000 लोगों की कैपेसिटी का। कितने लोग? 60,000। आप चेक करना, 60,000 लोग उस चर्च में बैठ पाए, ऐसा इतना बड़ा चर्च। उनके चर्च में पास मिलते हैं कलीसिया को, पासेस। हर हफ्ते हर परिवार नहीं आ सकता, उसका नंबर लगता है। अब 8 महीने बाद तुम चर्च अटेंड करोगे, दरवाजे पर पास चेक होता है, आपकी आज की डेट है इस फैमिली की, तभी उस फैमिली की एंट्री होती है। पासेस मिलते हैं, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद वो चर्च अटेंड करेंगे, क्योंकि 60,000 लोग उस चर्च में बैठ पाते हैं। और कलीसिया
लाखों में पहुंच गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बहुत धनी बना दिया। सन 95 में जब वो नेहरू स्टेडियम में आए थे, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में आए थे, अपनी पूरी टीम के साथ आए थे, मैं भी उनकी सभा में गया था। 6-7 बड़े एरोप्लेन में वो आए, उनका पूरा टीम, और एक एक बाइबल का कीमत जो 1,500 होता है ना, बाइबल का कीमत 1,500 वाली बाइबल, वहां उन्होंने स्टॉल लगा दिया था बाहर कि जितने भी हजारों लोग नेहरू स्टेडियम में आएंगे ना 5 दिन, सबको फ्री बांटा जाए। बताइए, सबको फ्री बांटा जाए। जिस बाइबल का कीमत 1,500 है वो बाइबलें फ्री बांटी जा रही थी। लोग 10-10, 12-12 बाइबल उठा के जा रहे थे, कागज के भाव दे रहे थे। प्रभु ने आज उन्हें इतना अमीर बना दिया, और उनकी आज चर्च में साउथ कोरिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं, अरबों खरबों-पति बन गए वो। अनगिनत पैसा मेरे परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। अगर योंगीचो ठीक हो जाते तो क्या करते? नौकरी करते। योंगीचो ठीक हो जाते क्या करते? एक छोटा सा कारोबार करते। पर इतना अमीर कभी नहीं बन पाते जो मेरे परमेश्वर ने कर दिया। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर आप ये भी डालोगे ना वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट चर्च कौन है, तो पॉल योंगीचो का नाम आएगा गूगल में। पॉल योंगीचो का टेस्टिमनी, बायोग्राफी आप डालना, वो सारा उसमें आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया।